जी हाँ, आप भी अपना नोट्स पूरा कर लीजिए। कक्षा 8वीं में पढ़ाई जाने वाली किताब वितान कक्षा 8 पाठ 11 देश प्रेम के दाम, जिसके लेखक हैं विभूति पटनायक जी। नोट्स है बातों बातों में, यानी मौखिक। पहला प्रश्न है, यह कहानी कब की है और भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है, यह कहानी सन 1942 ईस्वी की है और भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। प्रश्न दो। जी हाँ, प्रश्न दो, नारायण बाबू बीमार बच्चे को छोड़कर क्यों न जा सके? उत्तर है, पुत्र मोह के कारण नारायण बाबू बीमार बच्चे को छोड़कर न जा सके। तीसरा प्रश्न है, पत्नी की मृत्यु के बाद नारायण बाबू ने सनातन की परवरिश कैसे की? उत्तर है, पत्नी की मृत्यु के बाद नारायण बाबू ने बड़ी मुश्किल से सनातन को वकालत की पढ़ाई करवाई, उसे जागरूक और सच्चा नागरिक बनाने का पूरा प्रयास किया। चौथा प्रश्न है, बेटे और बहू ने सनातन बाबू से कहां कहां सिफारिश करने को कहा? उत्तर है, बेटे और बहू ने सनातन बाबू से मंत्री एवं सरकारी अधिकारियों से सिफारिश करने के लिए कहा। अब आगे बढ़ते हैं लिखित प्रश्न और उत्तर की ओर, जिसे रेफरेंस टू कंटेंट भी है। इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा। तवे सी तपती देह छोड़कर कैसे जाओगे? प्रश्न है, ये रेफरेंस की पंक्ति है। तवे सी तपती देह छोड़कर कैसे जाओगे? प्रश्न है, कौन किससे कह रहा है? उत्तर है, यह वाक्य सौदामिनी अपने पति नारायण बाबू से कह रही है। दूसरा प्रश्न है, किसकी देह तवे सी तप रही थी? उत्तर है, नारायण बाबू के पुत्र सनातन की देह तवे सी तप रही थी। अगला रेफरेंस प्रश्न है, किसे कहाँ जाना था और क्यों? उत्तर है, नारायण बाबू को घर से बाहर जाना था, क्योंकि अगर वे 1 घंटे से ज़्यादा किसी जगह पर रुक गए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती। याद रखिएगा, यहाँ नारायण बाबू को घर से बाहर जाना था, यहाँ पे से लिखना है, छूट गया है, घर से बाहर जाना था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा रेफरेंस, नारायण दास उससे अलग ही रहे। प्रश्न है, नारायण दास किससे अलग रहे? उत्तर है, नारायण दास जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आज़ादी के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने खूब लाभ उठाया, लेकिन नारायण दास जी उसके बदले में कोई सुविधा नहीं लिए। वे उससे अलग ही रहे, मतलब सुख सुविधा, आज़ादी में लड़ाई लड़ने के बदले अन्य लोगों ने सुख सुविधा लिया, लाभ उठाया, लेकिन ये लाभ से लेने से अलग रहे। अलग रहकर वे क्या कर रहे थे, क्या करते रहे? उत्तर है, नारायण बाबू अपने घर में अलग रहकर किताब और अखबार पढ़ते थे तथा बागवानी करते थे। वे चरखा भी चलाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपके बुक में ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ मैंने खाली प्रश्न और सीधा उसका उत्तर दिया है। मैं कौन होता हूँ, मंत्री मेरी बात क्यों रखेंगे? इस रेफरेंस से संबंधित प्रश्न है, मैं कौन होता हूँ का क्या भाव है, मतलब क्या है? उत्तर है, यही कि व्यक्तिगत लाभ के लिए मैं नहीं कहूंगा। प्रश्न ख है, मंत्री के सामने क्या बात रखने को कहा जा रहा था? उत्तर है, यूनियन का पक्ष रखने की बात कही जा रही थी।
अगला प्रश्न है, वे देश के गौरव हैं, जाति के आदर्श हैं। क प्रश्न है, कौन किसे बता रहा है? उत्तर, मधुमिता पति सनातन को बता रही है या सनातन से बता रही है। ख प्रश्न है, कैसे पता चला कि वे देश के गौरव हैं? उत्तर है, जब भत्ता मंजूर हुआ, यानी जब नारायण बाबू को 500 रुपए प्रति माह सरकार ने भत्ता मंजूर किया, तब पता चला। अगले प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। नारायण बाबू क्यों और कैसे पकड़े गए? उत्तर है, नारायण बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया करते थे, इसलिए वे कई बार जेल भी गए थे। अब वे अंग्रेज पुलिस से छुपकर रहा करते थे और उन्हें हिदायत भी दी गई थी कि आप 1 घंटे से ज़्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, यानी अरेस्ट कर लेगी। एक बार आधी रात को जब वे अपने घर आए तो देखा कि उनके बेटे सनातन को तेज बुखार है। अब पुत्र मोह के कारण बीमार बेटे को छोड़कर जाना उन्हें उचित नहीं लगा। वे भूल गए थे कि उन्हें जगह बदलना है। बस सुबह होते ही पुलिस ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया और वे गिरफ्तार हो गए, यानी पकड़ लिए गए, अर्थात पकड़े गए। प्रश्न 2 है, नारायण बाबू आधी रात में 1-2 घंटे के लिए ही घर क्यों आ जाते थे? उत्तर है, नारायण बाबू आधी रात में 1-2 घंटे के लिए घर आ जाते थे ताकि वे अपनी पत्नी और पुत्र से मिल सकें, सांत्वना के कुछ शब्द उन्हें सुना दें, क्योंकि घर में केवल पत्नी ही रहती थी। वे थोड़ी देर के लिए आकर उनका हौसला बढ़ाते थे और जल्द ही चले जाते थे, क्योंकि देर तक रुकने पर अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ लेती। यानी अगर वो देर तक घर रह गए, रुक जाएंगे, तो अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, इसलिए वे जल्दी चले जाते थे। आते क्यों थे? अपनी पत्नी को सांत्वना, हिम्मत बढ़ाने के लिए आ जाया करते थे, देखने आ जाया करते थे। तीसरा प्रश्न है, सनातन और मधुमिता नारायण बाबू से क्या अपेक्षा करते थे? उत्तर है, सनातन और मधुमिता चाहते थे कि नारायण बाबू भी स्वतंत्रता सेनानी होने का लाभ उठाएं, जैसे कि देश के अन्य स्वतंत्रता सेनानी कर रहे हैं। वे दोनों चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने और जेल जाने के बदले नारायण बाबू सरकार से स्वार्थ सिद्धि करें, मतलब फायदा उठाएं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरकार से स्वार्थ सिद्धि करें से यहाँ पे लिखना है आपको, लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। प्रश्न 4, सनातन और मधुमिता के स्वभाव में आए परिवर्तन का कारण क्या था? इससे उनके स्वभाव का कौन सा पक्ष उजागर होता है? उत्तर है, स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण सरकार ने जब नारायण बाबू को 500 रुपये प्रति माह भत्ता देना मंजूर किया, तब सनातन और मधुमिता के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आया। वे उनसे हमदर्दी जताने लगे, जबकि पहले उनसे कोई बात भी नहीं करता था। इससे पता चलता है कि सनातन और उसकी पत्नी मधुमिता बहुत ही स्वार्थी, निष्ठुर और अवसरवादी हैं, यानी समय का फायदा उठाने वाले हैं। 5वां प्रश्न है,
आजादी के बाद देशवासियों का चरित्र बदल क्यों गया? विस्तार से लिखिए। उत्तर है, आजादी के बाद देशवासी स्वार्थ पूर्ति में लग गए। साधारण व्यक्ति की बात तो अलग है। जो स्वतंत्रता सेनानी आजादी के बाद रहे, मतलब शहीद नहीं हुए, आजादी के बाद वे लोग जीवित रहे, उनमें से अधिकांश लोग लाभ उठाने लगे और सामाजिक एवं राष्ट्रीय संपत्ति को हथियाने लगे, मतलब कब्जा करने लगे, अपने अधिकार में लेने लगे। सरकार के ऊंचे पदों पर आसीन होकर धन कमाने लगे। आज सभी लोग अपने लाभ के लिए धर्म, समाज और देशभक्ति का दिखावा करते हैं। सभी लोग अवसरवादी हो गए हैं। अगला प्रश्न है 6वां। आपकी परतंत्रता में अंग्रेजों के प्रति क्या भूमिका होती? आप देश के लिए क्या करते? यानी आपकी परतंत्र भारत में, यानी जब भारत गुलाम था, अगर आप उस समय होते तो अंग्रेजों के प्रति आपकी क्या भूमिका होती? आप देश के लिए क्या करते? उत्तर है, यदि मैं परतंत्र भारत में होता तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाने और उन्हें दंडित करने के लिए यथासंभव प्रयास करता। देश की आज़ादी के लिए मैं भी राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह जान की परवाह ना कर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करता। मैं अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। जीता तो देश के लिए और मरता भी तो देश के लिए, मतलब हमारी पूरी जिंदगी देश के नाम हो जाती, मैं कर देता। ध्यान रखिएगा। अगला 7वां प्रश्न है, ऐसा क्या हुआ था कि नारायण दास को अनुमान हो गया कि बेटे के साथ संबंध इसी क्षण टूट गया? उत्तर है, जब सनातन ने अपने पिता नारायण दास जी से अपने यूनियन की बात मनवाने के लिए मंत्री से सिफारिश करने को कहा और वे सिफारिश करने से मना कर दिए, तब वह नाराज होकर चला गया। इस घटना के बाद उन्हें अनुमान हो गया कि बेटे के साथ संबंध इसी क्षण टूट गया। एक बात बता दूं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है 7ख, ऐसा क्या हुआ था कि अपने परिवार में नारायण दास बिल्कुल निसंग, अनावश्यक और फालतू चीज की तरह उपेक्षित पड़े रहते? उत्तर है, अपने बेटे और बहू के लिए सिफारिश न करने के कारण वे दोनों नारायण दास जी से नाराज हो गए, आपको यहाँ लिखना है। वे दोनों इनसे बात नहीं करते थे। बीमार होने पर कोई दवा और पानी तक नहीं देता था। इस बुरी अवस्था में वे खुद को घर की फालतू चीज से तुलना करने लगे थे। मतलब ये है कि भाई जिस प्रकार घर में कोई भी सामान खराब हो जाता है तो हम कहीं फेंक देते हैं और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। नारायण दास जी अपने आप को ठीक वैसे ही समझने लगे थे, क्योंकि कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता था। बहू और बेटा दोनों ने मुंह मोड़ लिया था। प्रश्न 7ग है कि बहू की बात सुनकर नारायण दास की छाती में हुक सी उठी, तन मन दर्द से भर गया, मतलब ऐसा क्यों हुआ? उत्तर है, जब नारायण बाबू बीमार थे तब उनका बेटा और बहू दोनों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते सरकार ने जब उन्हें 500 रुपये प्रति माह भत्ता देना शुरू किया तब उनकी बहू मधुमिता उनसे हमदर्दी जताने लगी। तब उसकी बात सुनकर नारायण दास जी को, उसकी बात मतलब ये वाली, दास जी को बहुत दुख हुआ। यानी उनकी बहू ने ये बात कही थी कि मैं हूं, आपको कुछ होने नहीं देंगे हम लोग, हम आपके पास हैं। इस तरह की हमदर्दी भरी बातें सुनकर के इनको दुख हुआ। उनका तन मन दुख से भर गया।
यानी पहले तो ये लोग कुछ भी बात नहीं करते थे, उनसे बोलते नहीं थे, कुछ भी देखभाल नहीं करते थे, लेकिन लालच बस 500 रुपए की लालच में ये लोग जो है उनसे बात करना, हमदर्दी जताना शुरू किए। स्वार्थपरक बातें सुन करके नारायण बाबू जी को, नारायण दास जी के तन मन में बहुत दुख हुआ। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप इस चैनल से बने रहें। धन्यवाद।